ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोगों को श्री श्री गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। आज पूरा दिन बहुत व्यस्त रहा गोवर्धन पूजा में, और कल हमने दामोदर लीला की कथा श्रवण करी, और उसी कारण से श्री राधा रस सुधानिधि के 18वें श्लोक पे हम लोग थोड़ी सी भूमिका ही बांध पाए, उसका प्रारंभ नहीं कर पाए। और आज भी क्योंकि बड़ी व्यस्तता रही तो आज 18वें श्लोक पे हम लोग शायद थोड़ी चर्चा कर पाएंगे, और फिर कल पूर्ण रूप से उसको विराम करेंगे 18वें श्लोक को। तो पीछे का अगर थोड़ा सा देखें तो श्रीपाद जिस प्रकार लीला का स्फुरण उनके हृदय में हुआ, एक के बाद एक जो लीला स्फुरण हो रही है वो एक क्रम में ही, जहाँ जिस क्रम में वो चिंतन करते उसी क्रम में प्रार्थना और उसी क्रम में आगे लीला का स्फुरण होता। जैसे कल भी मैंने चर्चा करी थी, उन्होंने किशोरी जी के साथ परिहास में कृष्णामृत की जगह कृष्ण संगामृत लेके परिहास किया। अगली लीला में उनको कृष्णामृत में भी स्नान कराया, कृष्ण संगामृत से भी स्नान कराया, मिलन भी कराया, यमुना स्नान भी कराया, और फिर उसके बाद उनके पाद संवाहन करके उनको लेके जाने को थे। और तब उनके भीतर एक और लीला का स्फुरण हुआ कि वो किशोरी जी को प्रसाद खिलाएं, किशोरी जी की सेवा करें, किशोरी जी ठीक से सो पाएं। इस प्रकार से वो उनके चिंतन कर रही थी, और जब वो सोने गई तब वो उनका पाद संवाहन करके जैसे ही उनके चरण अपने वक्ष से लगा के उसको चूमने को थी, ऐसे ही लीला का विराम हुआ। तो जब लीला का विराम हुआ तो लीला के विराम के कारण ही उनके भीतर किशोरी जी के, श्री राधा रानी के गुण माधुर्य की स्फूर्ति हुई। अब जैसे हम लोग ये चर्चा करते हैं कि नाम, रूप, गुण और लीला, इसका चिंतन होता है, और अभी तक हम श्री राधा रस सुधानिधि में जो पढ़ रहे थे तो उसमें लीला का ही चिंतन हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। थोड़ा सा उनके ऐश्वर्य का, उनके स्वभाव का, उनके गुणों का चिंतन हुआ था, जो हमने कहा था कि ये 5 श्लोक तक मंगलाचरण है, जिसमें वो उनके चरणों का, उनकी चरण रज का स्मरण कर रहे थे। और आज फिर उनके विपुल दैन्य उनके हृदय में, और दैन्यता के कारण भी, और जब ऐसा लगता है, जब स्फुरण खत्म होता है कि मेरी ऐसी कोई क्षमता नहीं है, मेरा ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं श्री राधा रानी की लीला में प्रवेश कर सकूं, मैं उनकी लीला का हिस्सा बन सकूं, तो उस दैन्यता में अपने आप से, क्योंकि ऐसे तो एक क्रम से होता है कि पहले जब साधक एक साधना करता है तो उस साधना में उसका स्मरण पहले नाम पे होता है, फिर नाम के बाद धीरे 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 नाम कृपा से रूप पे स्मरण होता है। तो जैसे हम पहले भी चर्चा करते रहे कि जब कोई व्यक्ति स्मरण करना प्रारंभ करता है तो वो किसी एक चित्र पे या किसी एक पोजीशन पे या अपने अर्चा विग्रह पे या जो भी उसको अच्छा लीला का एक फोटो लगती है वो उसको देख के स्मरण करने का प्रयास करता है, तो फिर वो उसके रूप में स्मरण कर पाता है। नाम के बाद एक किसी स्टिल पिक्चर में रूप में स्मरण कर पाता है, और फिर रूप के बाद गुण में, गुण जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में या राधा रस सुधानिधि में, अब जैसे हम इतना किशोरी जी के बारे में सुन रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में, तो कभी भी माला करते हुए या वैसे भी अगर जैसे हम रोज ही पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं तो स्वाभाविकता वही दिमाग में चलता है, और किसी न किसी प्रकार से कोई किशोरी जी का एक गुण, कि जैसे हमने सुना कि उनको एक एक खग पक्षी का, एक एक भंवरे का भी नाम पता है, वो नाम से पुकारती है। जैसे हमने एक लीला का स्मरण किया कि वो लता को भी अपनी निज जन मानती है, वृक्ष की लता को भी। जब ललिता विशाखा सखी ने बोला कि भाई ये तो कृष्ण पक्षा लता है, तो उन्होंने उनको भी कहा नहीं नहीं, कृष्ण पक्षा नहीं है, मेरे विरह में मुझे पकड़ रही है, ये तो मेरी लता है। तो अपनी एक एक वृक्ष की लता से भी उनका एक निजी संबंध है, और जब वो उनका स्पर्श भी करती हैं तो वो उनके स्पर्श से जो वृक्ष है वो प्रफुल्लित होकर उसके सारे पुष्प उसमें उदय हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम ये सारी लीलाएं सुनते हैं तो स्वाभाविकता हमारे हृदय में किशोरी जी के गुणों का भी फिर चिंतन होता है। नहीं तो पहले हम सोचते थे कि भाई नाम और रूप का तो वह गुण का कैसे
चिंतन करें, गुणों का कैसे करें। पर अब पढ़ते पढ़ते ऐसा थोड़ा स्पष्ट होने लगता है कि कैसे हम गुणों का भी अपने आप स्वाभाविकता हमारे भीतर वो गुणों का चिंतन होता है। और फिर गुणों के बाद जब नाम पे चिंतन हुआ, रूप पे चिंतन हुआ, गुणों का चिंतन हुआ, तो फिर रूप और गुण मिलके कि ये किशोरी जी का स्वरूप है, ये रूप है, और इस रूप के साथ ये उनका गुण है, तो ये दोनों मिलके अपने आप एक क्रम से फिर लीला का चिंतन बन जाता है। जैसे अब किशोरी जी का स्वरूप मेरे आगे है कि गौरांचन उनका स्वरूप है, गौरांगी हैं और ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। तो जब स्वभाव पता लग गया, रूप पता लग गया, तो वही लीला में परिवर्तित हो गया। कृष्ण का ये वर्ण है, ये स्वभाव है, फिर वो जब मिले ये करे तो वही उनके जो गुण थे वो लीला में परिवर्तित हो गए और लीला का चिंतन होने लगा। तो जब लीला चिंतन प्रारंभ होता है तो व्यक्ति फिर नाम पे ज्यादा चिंतन, रूप पे ज्यादा चिंतन, खाली इतने में नहीं रुकता, क्योंकि लीला में नाम का भी चिंतन है, रूप का भी चिंतन है, गुण का भी चिंतन है, और लीला तो चल ही रही है। क्योंकि ऐसा है ना कि जब आप कोई पिक्चर देख रहे हो, एक मूवी देख रहे हो, तो मूवी देखते देखते आप उसकी कोई स्टिल फोटोज के बारे में थोड़े ना सोचोगे। उस मूवी का एक स्टिल सीन बस आपके सामने, ऐसे तो नहीं होगा जब पिक्चर ही पूरी चल रही है। पर कई बारी जब वो क्रम टूट जाता है, जब अब वो बंद हो गया, जो हमें लीला दिख रही थी उसमें विराम आ गया, तो उस विराम में दैन्यता के कारण और साधक आवेश होने के कारण फिर दोबारा से गुणों का खाली चिंतन होने लगता है कई बारी। क्योंकि मुझे लगता है मेरा ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है, वो तो कृपा से किशोरी जी ने मुझे अपनी लीला का हिस्सा बना दिया, मुझे थोड़ा सा दृश्य दिखा दिया, पर मेरा ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो उनके गुणों का चिंतन करके उनसे प्रार्थना प्रारंभ होती है। अब ये स्वरूपावेश में तो कोई पीछे नहीं आएगा, पर साधक आवेश में फिर वो गुणों का चिंतन करना है। तो आज इसी प्रकार से जब श्रीपाद उनके चरणों को पकड़ के दबा रहे थे, उनके पाद सम्मान कर रहे थे, चरणों की सेवा कर रहे थे, और वो चरणों की सेवा के बाद जब लीला में विराम आया तो उनके हृदय में उनके गुणों का स्फुरण हुआ, और गुणों का स्फुरण करते हुए उन्होंने ये श्लोक की रचना करी, ये श्लोक गाया। वैदग्ध्य सिंदूर अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंदूर अति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि विरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केली सिंधु। अब ये 7 प्रकार के सिंधु, सप्त सिंधु उनके किशोरी जी के गुणों में उनको प्रकाशित हुए। ऐसे तो किशोरी जी का अगर चिंतन करें तो पता नहीं कितने सिंधु हों, पर मुख्य रूप से ये 7 सिंधु, ये सिंधु इसलिए बोला गया क्योंकि कोई जलाशय, छोटा जलाशय नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, ये बड़ा सिंधु है, सागर है, गुणों का सागर है। हम ऐसे बोलते हैं ना, आप गुणों के सागर हो, तो वो गुणों के सिंधु हैं। जितने जितने गुणों का स्मरण हुआ उन सब गुणों की सिंधु हैं किशोरी जी। और क्या क्या सप्त सिंधुवती के क्या क्या गुणों का उनको स्मरण हुआ। वैदग्ध्य सिंधु, वैदग्ध्य सिंधु मतलब आप हर चीज में एक्सपर्ट हो, और एक्सपर्ट के सिंधु हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्सपर्ट हो, मतलब सुपर एक्सपर्ट। अभी हम उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। अनुराग रस सिंधु, आपके भीतर जो कृष्ण को लेके अनुराग रस है, वो अनुराग, जैसे हम पढ़ते हैं कि वो महाभाव जो उनके भीतर है, वो महाभाव, वो मादनाख्य महाभाव और किसी की में है ही नहीं, एकला श्री किशोरी जी, केवल किशोरी जी के भीतर ही वो अनुराग है, इसलिए अनुराग रस सिंधु। वात्सल्य सिंधु, किशोरी जी के भीतर जितना वात्सल्य है ऐसा वात्सल्य किसी में है ही। मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक एक सिंधु को हम लोग फिर एक्सप्लेन करेंगे। अति निविड़ करुणा की सिंधु, उनके भीतर जो करुणा है वो करुणा की भी सिंधु है। लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु और केली सिंधु। ये अति आश्चर्यमय सप्त सिंधुवती श्री राधा मेरे हृदय में स्फुरित हो, ऐसा वो श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केली सिंधु, मेरे हृदय में किशोरी जी आप जो सप्त सिंधु हैं वो आप मेरे हृदय में आपका स्फुरण हो, मतलब अब जो विराम आया उनके स्फुरण में, उसके कारण वो उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए अब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इतने गुण आपके भीतर हैं,
ऐसी गुणवती किशोरी जी मेरे हृदय में स्फुरति। एड्रेस कर रहे हैं, जैसे हम किसी को एड्रेस करते हैं, आप तो श्रीमान 108 आचार्य, ऐसे हम करते हैं। तो ऐसे उनके एड्रेस में ये सप्त सिंधु लगा के एड्रेस करके बोल रहे हैं कि आप मेरे हृदय में स्फुरण हो। जब व्यक्ति अच्छे से भक्ति करने लगता है ना, तो एक भक्ति का रूप गोस्वामी ने बताया कि भक्त अच्छा कवि होता है। हम सोचेंगे कि ये कहाँ से ये शब्द ढूंढ के लाते हैं, कैसे उनके भीतर ये सब स्फुरित हो जाता है। नहीं तो पढ़ के ऐसे लगता है ना जैसे किसी कवि ने लिखा है। और हम लोग शुरू से ये चर्चा करते आए हैं कि राधा रस सुधा निधि में ये श्लोक वो नहीं है कि शास्त्र लिखने के लिए सोचते हुए बैठ के लिखा गया है आराम से कि भाई मैं किताब लिख रहा हूं। ये तो उनके हृदय में चल रहा है, जो उनके हृदय में चल रहा है बस वो लिपिबद्ध हो गया। वो कृपा से उनके अनुराग का हमें पता लग गया कि वो दिस इज लाइफ फॉर हिम। वो ऐसे ही जी रहे हैं, उन्होंने कोई शास्त्र लिखने के लिए ये सब नहीं लिखा। तो कैसे उनके भीतर ऐसे ऐसे भाव आते, क्योंकि भक्त एक कवि होता है। जब एक साधारण जीव भी इस जगत में उसको सो कॉल्ड प्रेम का रोग लगता है, तो वो प्रेम में कहीं कहीं कविताएं या कहीं कहीं ऐसी शायरी वाली बातें करने लग जाता है। तो जब कोई ऐसी बातें करना है तो हम लोग पूछते हैं कि भाई क्या कोई इस जगत का कोई रोग लग गया क्या प्रेम का, ऐसी कोई गलतफहमी हो गई कि मेरे को यहाँ प्रेम हो गया। तो तभी तो इस जगत के प्रेम की गलतफहमी में भी व्यक्ति थोड़ा शायराना बन जाता है। तो ये तो सच्चा प्रेम है। तो जो किशोरी जी के लिए जिसको ऐसा प्रेम हुआ, तो उसके भीतर ऐसी ऐसी तरंगे उठती हैं कि वो ऐसी ऐसी कविता जैसी बातें हमें लगती है कि केवल लिखने के लिए बोली, केवल लिखने के लिए नहीं, उनके हृदय का भाव है ये। तो आज हम लोग सबसे पहले एक वैदग्ध्य सिंधु पे चर्चा करेंगे। क्यों वैदग्ध्य सिंधु बोला गया, वैदग्धी का क्या अर्थ है। वैदग्धी मतलब एक्सपर्ट, वैदग्धी शब्द मतलब रास पंडित्य के अर्थ में लिखा गया है। अब रास पंडित्य मतलब कि वो हर चीज में चलो एक्सपर्ट है, वैदग्ध है, हम ये मान लेते हैं। पर वैदग्ध को वैदग्धी सिद्धू कहना क्या अतिशोक्ति नहीं है। ऐसा क्या है, अगर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ये बहुत अच्छा सब कुछ कर लेता है। तो जैसे उज्जवल नीलमणि में श्री राधा रानी को वैदग्धी एक्सप्लेन किया गया कि हाउ शी इज एन एक्सपर्ट, ये वैदग्धी कैसे है। तो उज्जवल नीलमणि एक बड़ा सुंदर शास्त्री ऐसा है रूप गोस्वामी का कि उन्होंने जो जो गुण बताए हैं, सारे गुण उसमें बड़ी विस्तार से, सारे भावों का, राग का और रस शास्त्र के हिसाब से, सब आभूषणों का, जो मैं पहले भी चर्चा करता आया हूं और इस शास्त्र के साथ साथ चलती रहेगी। उज्जवल नीलमणि में बड़े सारे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पे जो जो भाव की चर्चा करी है, तो हर भाव के, हर गुण की चर्चा के साथ उनका एक उदाहरण दिया है कि जो ये बोल रहे, ताकि जीव समझ पाए, नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि क्या है। तो किशोरी जी वैदग्धी हैं, उनके भीतर एक वैदग्धी गुण है। यहां सिंधु लिखा है, अभी मैं वैदग्धी की बात बता रहा हूं। अब हम बोलेंगे एक्सपर्ट है और एक बोलेंगे यू आर एन ओशियन ऑफ एक्सपर्टनेस। तो बाबा बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, विच एनी वन कैन नॉट एक्सप्लेन, कि वाई ओनली एक्सपर्टनेस इज नॉट टोल्ड, वाई इट इज टोल्ड यू आर द ओशियन ऑफ एक्सपर्टनेस। ऐसा आप सिर्फ एक्सपर्ट हो ये बात नहीं बोली गई, आप एक्सपर्टनेस की ओशियन हो, ये क्यों बोला गया। डिफरेंस है ना। व्हेन आई से यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर एन एक्सपर्ट, ओके ठीक है। तो अब जैसे उज्जवल नीलमणि में बोला गया आप एक्सपर्ट हो, आप कैसे, तो गार्गी सखी जो है वो कुंदलता से बोल रही हैं कि श्री राधा रानी जो है, इनकी वैदग्धी की तो मैं क्या ही बात बताऊं। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों वैदग्धी है। बोले क्यों ऐसा क्या है, बोले अभी अभी तो उसको हमने धातु चित्र रचना का बताया। जो धातु चित्र रचना होती है जैसे हमारे मुख आदि पे कहीं इधर, तो हमने उसको इसके विषय में बताया और बताया, बस बताया उसे, और आज वो ऐसी हैं कि वो इस धातु चित्र की आचार्य बन गई हैं। आचार्य मतलब कि अब वो हमें बताती हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे आप किसी व्यक्ति को केवल एक ओरल एक्सप्लेनेशन दो कि भाई अभी सिर्फ बोला है एंड प्रैक्टिकली मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, आपने सिर्फ बताया कि ऐसे ऐसे होती है, और जब करने गए, जैसे ही उन्होंने बताया ऐसे ऐसे धातु चित्र रचना होती है, और जब करने गए तो उन्होंने आपसे बेटर करके दिखा दिया, तो हम बोलेंगे ना भाई, कहना पड़ेगा कि यार ये एक्सपर्ट व्यक्ति है,
अब इसने एक पहली बारी में मेरे से अच्छा कर लिया, और तो फिर उनको बोला जाता है कि ये आचार्य हैं। आचार्य का अर्थ ऐसे बताया कि ये विद्या इसने किसी से सीखी नहीं है, किसी को सिखानी नहीं पड़ी उनको ये विद्या, ये उन विद्याएं स्वतः उनके अंदर स्फूर्त हुई हैं, इसीलिए वो उसकी आचार्य हैं। आचार्य माम विजान्यात, आचार्य को भगवान का स्वरूप जाना जाता है। तो आचार्य, जब आचार्य को भगवान का स्वरूप बनाना बताया जाया, तो हम आचार्य किसी ऐसे वैसे को नहीं बोल देते कि भाई ये तो आचार्य है। आचार्य मतलब इतना व्यक्ति एक्सपर्ट है कि उसने ये चीज किसी से सीखी नहीं है, बल्कि लोग उनसे सीखते हैं। आचार्य कौन है? जिसके आचरण को लोग फॉलो करते हैं। जो किसी के आचरण को फॉलो कर रहा है वो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा साधक है, उत्तम साधक है, यही करना चाहिए भजन में। पर आचार्य कैसे? आचार्य मतलब कि उसने एक ऐसा आचरण करके दिखाया जो भगवान के बाद ऐसे लगता है कि ये मतलब भगवान ने ही शायद इसको सिखाया, ये कहां से इतना अच्छा इनका आचरण हो गया। तो जो ऐसा हम आचरण देखे तो हम बोलते हैं ये आचार्य है, ये इन्होंने किसी से सीखा थोड़ी है, इनका अपना खुद का आचरण ऐसा है। तो इसीलिए उन्होंने किशोरी जी को धातु रचना का आचार्य बताया। अच्छा, अब आप कहोगे तो ये तो एक बात होगी, तो फिर इसमें क्या हो गया? अगर एक चीज आ गई तो इतनी वैदग्ध्य कैसे हो गई? तो इसलिए वो आगे बताती। अच्छा, आप पाक क्रिया को देखो। पाक क्रिया मतलब कुकिंग सेवा, जो वो कुकिंग करती है। अब कुकिंग में किशोरी जी को बोला गया ये अमृत हस्ता है। अमृत हस्ता है मतलब जब वो किशोरी जी कई बारी मंजरियों के लिए भी, सखियों के लिए भी प्रसाद बनाती है। कृष्ण के लिए प्रसाद बताती है, हमने पिछली बार ही सुना। तो वो सखियों के लिए प्रसाद बनाती है। तो जब सखियों के लिए वो पाक क्रिया कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो सखियों के लिए जो बनाती हैं उससे साखे रस बढ़ता है सखियों का। वो प्रसाद ऐसा है कि प्रसाद जैसा अन्न वैसा मन, ये हमने सुना है ना। तो कहीं इधर उधर का, इसीलिए भक्तजन वैष्णवजन किसी का भी बना हुआ प्रसाद, किसी का भी बना हुआ खाना खाने से डरते हैं। और कहीं खाना पड़े तो बड़े अच्छे से ठाकुर जी को मन से भोग लगा के कि ठाकुर जी आपको अगर भोग लग गया तो माना जाएगा कि इसके अंदर से सारी नेगेटिविटीज हट गई। और तो इस प्रकार से जैसा अन्न वैसा मन। तो ये हम बोलते हैं कि अगर आपने किसी खराब मूड से कोई चीज बनाई है या आपके मन के भाव अच्छे नहीं थे, तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी एक्सपर्टनेस से बनाओ। और अगर किसी ने बड़े प्रेम से बनाई है तो वो कैसा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो, टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसीलिए इसके इम्बैलेंस को थोड़ा बराबर करने के लिए एक और कार्य है कि हम श्रद्धा से भोग लगाएं। तो जब कैसा भी बना, अगर हमने श्रद्धा से भोग लगाया तो अच्छा लगेगा। तो खैर, तो किशोरी जी जो प्रसाद बनाती हैं, जो रसोई में, किचन में खाना बनाती हैं, वो जब वो अपनी सखियों के लिए बनाती हैं, तो सखियों के लिए बना रही हैं तो सखियों का चिंतन कर रही हैं। तो सखियों का चिंतन करते हुए जब उन्होंने बनाया तो उनका साखे रस जो है वो उस प्रसाद में गया, और वो पाते ही सखियों का और साखे बढ़ गया, साखे रस ही बढ़ा किशोरी जी के प्रति। वही प्रसाद अगर वो माता यशोदा के लिए या वृषभानु जी के लिए, किसी के लिए बना रही हैं, तो उनके लिए बनाती है, तो उनके भीतर का वात्सल्य रस बढ़ जाता है। तो वो क्योंकि उनका चिंतन करते बना रही, तो कितना सूक्ष्म है, आप देख रहे हो कितना सूक्ष्म है कि जिसके लिए बनाया, कृष्ण के लिए बनाया, तो कृष्ण का माधुर्य रस की वृद्धि हुई। क्योंकि प्रसाद, ऐसे बोलते हैं श्री किशोरी जी ने जो प्रसाद बनाया, वो प्रसाद उनके भाव की प्रस्तुति है। उनका भाव उनके बनाए हुए प्रसाद में भी आ जाता है, उनके बनाए हुए भोग में आ जाएगा जो उनका भाव है। इतनी एक्सपर्टनेस, इसको बोलते हैं वैदग्ध्य, एक्सपर्ट। ऐसी एक्सपर्ट, ऐसे नहीं कि सबके लिए एक सा बनाया, भाई तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले, नहीं, जिसके लिए बनाया है वो खाएगा और उसका वो स्वाद बनेगा। अब जब प्रसाद भेजा ठाकुर जी के लिए, श्याम जू के लिए, तो प्रसाद भेजा तो किंकरी को कह के भेजा कि ये जो है ये ठाकुर जी को आप कृष्ण को खिलाना, कन्हैया को खिलाना, और ये मैंने स्पेशली नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए बनाया, आप ये उनको जाके खिलाना, और फिर वो खाएंगे तो उनका वो वैसा आस्वादन। तो पाक क्रिया की उनकी जो चातुरता है। और अमृत हस्ता मतलब उनको ऐसा वरदान है कि उनका बनाया हुआ जो प्रसाद है वो जो खाएगा उसकी आयु भी लंबी होगी, स्वास्थ्य भी होगा। हालांकि गोलोक में आप कहोगे कि ये सब की क्या जरूरत है, वो तो आदि नांत वो वहीं पे रहते हैं और स्वास्थ्य की तो, लेकिन वो नरवत लीला होती है वहां पे। वहां ऐसे नहीं होता कि भाई आज किशोरी जी से मिलना है, नहीं मिले कोई बात नहीं, हमारा कौन सा आदि और अंत है, हमारा कौन सा समय जा रहा है, हम तो यहीं हैं, वो भी यहीं हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता।
उन्हें ऐसा नहीं है कि भाई हमारा आदि अंत नहीं है, वो तो हर रोज ऐसे सोचते हैं कि आज नया है। तो अभी और जब उनके आगे अनुराग सिंधु की बात करेंगे तो इस पर चर्चा होगी। तो नरवत लीला है। नरवत लीला मतलब ऐसा रोज दिन हो रहा है, रोज रात हो रही है, समय बीत रहा है, तो इस हिसाब से एकदम नरवत लीला हो रही है। ऐसा कोई सोच नहीं पाता कि भाई हम तो आदिनांत तक है। और तो चलो पाक क्रिया की चातुरता हुई, और फिर वाक्य युद्ध में श्री कृष्ण को भी मुग्ध करती है। ये गार्गी सखी कुंदलता को बता रही हैं कि एक तो उनका धातु चित्र रचना में एक्सपर्टनेस, फिर पाक क्रिया में उनकी चातुरता, फिर वाक्य युद्ध में कृष्ण को भी मुग्ध कर देती है। कृष्ण को भी मुग्ध कर देती है मतलब वाक्य युद्ध मतलब आपस में जो प्रेम में उनकी वार्तालाप हो रही है, एक दूसरे को प्रेम से काट रहे हैं, प्रेम से। उन्होंने कोई बात बोली, उन्होंने आगे उसका काउंटर जवाब दिया, फिर उन्होंने बात बोली, फिर उन्होंने काउंटर जवाब दिया। अच्छा, ये गोलोक की कभी बातें आपको सुनाऊंगा, उज्ज्वल नीलमणि, और इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में थोड़ा वर्णन किया गया। तो एकदम डबल स्टैंडर्ड बात होती है। डबल स्टैंडर्ड मतलब बात बोल रहे हैं कुछ और, उसका अर्थ है कुछ और, बोली कुछ और जैसे हम बोलते हैं ना भाई डबल मीनिंग बात मत करो, तो वहां सारी बातें डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग ही होती है। वहां बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात तो बोली नहीं जाती कि भाई ये बोला और इसका यही अर्थ है, ऐसी तो होती नहीं। तो जब बात बोली उसका डबल मीनिंग। अच्छा, और किशोरी जी जब श्यामजू ने एक बात बोली उसका डबल मीनिंग है, तो वो उसके जवाब में जो बात बोलेंगी वो ऐसे है कि एक तीर आया, उसके दो वो निकल गए, एक तीर से दो तीर निकले, और जब उन्होंने वापस तीर चलाया तो वो दो से दो रुके और एक तीर और आगे को चला गया। तो उनके अर्थ तीन होंगे, वो दो का जवाब भी मिल गया और तीसरा एक और जवाब उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से उनकी जो वाक चातुरी, सबसे एक्सपर्ट कृष्ण है वाक चातुरी में, उनसे एक्सपर्ट कोई नहीं है। वो एक मिनट में किसी को भी घुमा दे। तो और लीलाएं भी हम ठाकुर जी की देखते हैं कैसे 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 घुमा देते हैं। गौर लीला में तो बहुत ही प्रकाशित किया उन्होंने अपनी वाक चातुरी को, और वही कृष्ण है। तो वो कृष्ण जब, और उन्हीं कृष्ण को जब वो किशोरी जी के सामने आते हैं तो किशोरी जी बोलते वाक चातुरी नहीं में उनसे भी, हालांकि किशोरी जी का स्वभाव बड़ा शाही है, लज्जाशील है, पर जब निवृत्त निकुंज में बैठ के शाम के साथ चर्चा हो रही है, अगर फिर चर्चा ही करने पे आ रहे हो शाम, तो फिर तो ऐसे 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 जवाब कि शाम चित्त हो जाते हैं। तो शाम चित्त हो जाते हैं को यहाँ पे प्रेम की भाषा में बोलो, शाम भी मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे किसी को हराने के लिए थोड़े ना बोल रही है वो। तो अगर वाक चातुरी भी अपनी प्रस्तुत कर रही है तो उनके सुख के लिए, कि उनको आनंद हो, समझ गए। जैसे हम अपने छोटे बच्चे से बात करते हैं और वो छोटा बच्चा बड़ी एक्सपर्टली जवाब देता है, तो हम सबको बोलते हैं ना ये तो ऐसे बोलता है, ये तो हमें चुप करा देता है, ये करता है, तो हम आनंद लेते हैं उससे कि तो हमें चुप, हमें कोई पीड़ा थोड़ी होती है, अच्छा लगता है कि ये इतना एक्सपर्ट है, इसके सामने कुछ बोलो हमें चुप करा देगा, हम बच्चे के लिए बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से किशोरी जी उनको मुग्ध कर देती हैं अपनी वाक चातुरी में। तो बोलते वाक चातुरी में वो इतनी आगे है। फिर माल्य गुम्फन में तो मानो पंडित है, जो माल्य बनाते हैं, जो वहां पे माला, जो फूलों की माला भी गूंथी जाती है, और फूलों से सारी शरीर के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण बनते हैं। यहाँ हाथ के ये भी आभूषण बनेंगे, कंगन भी बनेंगे, और टॉप्स भी बनेंगे, और नेकलेस भी बनेगा, और उसके बाद बालों में भी लगाई जाती है, वेणी रचना भी होगी। तो सब अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स सारे फूलों से, और इतने एक्सपर्टली फूलों से बनाए जाते हैं कि वो आप यहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे, कि हम तो सीधे सीधे फूल लिए, सुई ली, हमारा डाला और ये माला बना दी हमने। तो इस प्रकार की माला तो गोलोक में चलती नहीं है, थर्ड क्लास माला की, बस आपने ऐसे ऐसे ली। वो तो बड़ी एक्सपर्टली एक एक पत्ते को, मतलब एक बारी मैं कहीं पढ़ रहा था तो कृष्ण ने वो टॉप्स बनाए थे, और वो उन्होंने चंद्रावली को गिफ्ट किए उन्होंने। तो और एक्चुअली वो उन्होंने बनाए तो किशोरी जी के लिए थे, पर किशोरी जी उस समय मान में थी, किशोरी जी फेंक के चली गई कि मेरे को आपके आभूषण नहीं चाहिए, मेरे को बनाए हुए। तो किशोरी जी जब मान में आ जाती है ना, तो अपने सारे आभूषण, अब किशोरी जी के जो सारे आभूषण होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, वो नीली चूड़ी पहनेंगी या कुछ करेंगी, क्योंकि श्याम वर्ण उनको स्मृति रहे। और जब उन्हें मान हो जाता है तो कई बार एक मान की अवस्था ऐसी होती है कि वो अपने सारे आभूषण निकाल के फेंक देती है कि मेरे को कृष्ण का कहीं से भी कोई स्मरण नहीं होना चाहिए। नीला दुपट्टा भी होगा तो नीला दुपट्टा हटा देंगे कि कोई नीली चीज नहीं दिखनी चाहिए मुझे, नहीं तो मुझे शाम का स्मरण हो जाएगा। तो श्याम जी ने किशोरी जी के लिए बड़े एक्सपर्टली वो टॉप्स बनाए, तो जब वो उन्होंने दिए तो मान में किशोरी जी ने फेंक दी, मेरे को नहीं चाहिए आपके कोई टॉप्स।
तो श्यामजू ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई बनाए तो हैं, टॉप्स वेस्ट जाएंगे, कोई बात नहीं, ये चंद्रावली को दे देते हैं। उन्होंने वो उठा के वो बोले चंद्रावली भी मान में, चंद्रावली को दे देते हैं। चंद्रावली को उन्होंने वो टॉप्स गिफ्ट दे दिए। चंद्रावली ने दिखाया पद्मा और शैव्या को, जैसे यहाँ ललिता और विशाखा है, वहां पे पद्मा और शैव्या है, उनकी जो क्लोज सखियां हैं। तो पद्मा और शैव्या को दिखाया। पद्मा ने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें, ये लेके आ गई। अरे उन्होंने मेरे लिए गुंथन, अरे तुम्हारे लिए नहीं किया है, मैंने देखा है वहां बैठ के सब मंजरियों से सखियों से पूछ रहा था कि कैसे 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 कैसे, और इतना इतना एक्सपर्ट तुम्हें लगता है कि और कोई बना? इतना एक्सपर्टली उन्होंने किशोरी जी के लिए बनाया, ये राधा रानी के लिए बनाया है, और अवश्य उन्होंने लिया नहीं होगा इसलिए उन्हें तुम्हें दे दिया। तो ये वो उन्होंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, ये उन्होंने उनके लिए बनाया है। तो मतलब इस तरीके से वो बनाया गया कि वो जानती हैं कि इतनी एक्सपर्टली ये कृष्ण ही बना सकते हैं। और एक और लीला में ऐसा प्रस्तुत होता है कि जैसे जितना एक्सपर्टली कृष्ण बनाते हैं, उससे भी एक्सपर्टली किशोरी जी बनाती हैं। वो एक अलग लीला है। तो उस अलग लीला में उन्होंने, किशोरी जी ने वो श्याम को बना के गिफ्ट दिए। गिफ्ट देने थे और गिफ्ट देने से पहले ही मान की अवस्था हो गई तो नहीं दिए, वो वहीं पड़े रह गए। और श्यामजू ने वो उठा के दिखाए कि देखो ये जो हैं, ये वाले टॉप्स जो हैं, ये मैंने बनवाए हैं आपके लिए। दूसरी सखी को वो कहीं जाके बता रहे हैं किसी दूसरी सखी को कि ये देखो ये मैंने आपके लिए स्पेशल बनाए हैं या बनवाए हैं, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, शायद बनाए हैं ऐसा बोला था। एक अलग लीला है। तो उसमें अब सब जानते हैं कि भाई श्याम तो बड़े एक्सपर्ट हैं ये सब बनाने में, तो वो उन्होंने बोला ये मैंने आपके लिए बनाया। और बोलते उस सखी ने देखते ही बता दिया कि श्याम तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूं, ये इतने ही अच्छे से, तुम बहुत अच्छे से बनाते हो मैं जानती हूं, पर इतने अच्छे से तुम नहीं बना सकते, ये किशोरी जी ने बनाया हुआ है। और राधा रानी मेरे लिए नहीं बनाएंगी, वो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया होगा। और तुम पता नहीं आज किस कारण से वो मान में होगी या तुम मान में आए हो, तो तुम उनके लाए हुए मेरे को दे रहे हो, चुप करके ये उठाओ यहां से और जाके उसको दे दो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग दो लीलाओं से दोनों को अगर देखें तो पता लगता है श्याम एक्सपर्ट है ऑर्नामेंट्स बनाने में, ये करने में, पर श्याम से कहीं ज्यादा एक्सपर्ट किशोरी जी हैं। और ये ब्रज में सबको पता है कि ये माल्या गुंथन वगैरह, और उसमें द एक्सपर्ट मैन इज कृष्णा एंड मोर देन कृष्णा इज राधा रानी। राधा रानी से ज्यादा एक्सपर्ट आप नहीं हो। ये तो एक मिनट में सखी देख के बताई थी इतना तुम्हारा टैलेंट नहीं है, ले जाओ। मतलब इतना विजिबल डिफरेंस है, आप समझ गए। छोटा मोटा नहीं कि भाई 19-20 का फर्क है, थोड़ा मैं बनाता हूँ, थोड़ा वो मुझसे अच्छा बना लेती है, ऐसा नहीं है। जो कला, क्योंकि जो बनाता है ना उसमें एक अलग अलग कलाएं होती है कि ये इस कला से तो नहीं मैं बना सकता। जैसे हम संगीत भी सीखते हैं तो कला है ना कि भाई पहले जब तक नहीं आती थी तब तक तो लगता था सब ऐसे ही कोई अपना स्टाइल बजा रहे हैं। जब सीखना शुरू किया तो देखा हर चीज की एक आर्ट है, हर चीज का एक स्टाइल है, अलग अलग डिस्टिंग्विश होता है। तो जिस कला से किशोरी जी बना सकती हैं वो कला से श्याम सुंदर नहीं बना सकते। तो इसीलिए बहुत विजिबल डिफरेंस दिखता है। और वो बोलती है तुम्हारे बस का नहीं, उसने बनाया, जाओ ले जाओ, ये मेरे को मत दो। और वो ले जाके उनको ही देते, उनका मान भंग करते हैं। तो अलग अलग वही चित्र ही है लीलाओं की। तो वो बोलती, ये गार्गी मुनि कुंदलता को बोल रही है, माल्या गुम्फन में भी वो पंडित है। अच्छा, शुक सारी को पढ़ाने में एकदम पटु। शुक सारी को पढ़ाने में मतलब अब जैसे श्याम को किस समय कौन सा मैसेज देना है, ये शुक सारी को। अब कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जो असल में है, ये शुक सारी, ये सुखदेव गोस्वामी है कौन? ये जिन्होंने इतनी एक्सपर्टली श्रीमद् भागवतम का पाठ परीक्षित महाराज को सुनाया, जो आज तक हम इतनी बार पढ़ने के बाद भी कोई उसको ठीक से समझ नहीं पाया। वो श्रीमद् भागवतम किसने सुनाई है? किशोरी जी के शुक ने, इसीलिए उनका नाम सुखदेव गोस्वामी है। किशोरी जी के एक तोते में इतना पांडित्य है कि उन्होंने यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम की रचना करी, ऐसी रचना आज तक किसी शास्त्र में हुई नहीं, और मुकुटमणि शास्त्र है ना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने बोलते किशोरी जी का कहीं नाम नहीं लिया श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि उन्हें 7 दिन में परीक्षित महाराज को समझा के उनको प्रेमदान करना था। और अगर कहीं किशोरी जी का नाम वो भूल से भी ले लेते तो बोलते उनकी ऐसी समाधि लगती कि फिर 3-4 महीने तो वो होश में ना आते, वो उस स्मरण में चले जाते, इतना उनके पास समय नहीं था। तो हमारे आचार्य भी ऐसे ही रहे हैं कि वो नाम लेने से घबराते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में बोला जाता है कि वो जब लीला में खोने लगते थे, जैसे वो शास्त्र, अब युज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी ने लिखा, अब रूप गोस्वामी ऐसी ऐसी लीलाएं लिख रहे हैं। अब
उनके लिए क्या है कि जैसे ही ऐसी लीला का वर्णन किया, जो भी मैं लीला आपको सुना ही रहा हूं, जैसी ऐसी लीला का वर्णन किया तो तुरंत मन उस राज्य में पहुंच गया, स्फुरण शुरू हो गया, और वो अपने आप को वहां से हटाते थे। उल्टा था, श्रीपाद साधकावेश में आते, प्रार्थना करते हैं कि मैं स्वरूपावेश में चला जाऊं, वो स्वरूपावेश में स्वतः चले जाते थे तो जोर जोर से हरि नाम लेना करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किस लिए? कि इस स्फुरण में ना जाऊं, मैं किसी तरीके से मैं बच के रहूं, मुझे उसमें खोना नहीं है। अगर मैं उसमें खो गया तो ये शास्त्र कौन लिखेगा? समझ गए? तो बड़ी उल्टे प्रकार की कहानी है वहां। तो हम जोर जोर से नाम लेते हैं कि किसी प्रकार से मेरा मन यहाँ इस जगत से हटे, थोड़ी मुझे भी स्फुरण हो जाए, थोड़ा मेरे भीतर भी कोई चिंतन हो जाए। और वो लोग जोर से इसलिए नाम लेते थे कि कहीं फिर स्फुरण में ना चला जाऊं, वो तो मेरे को अपना शास्त्र लिखने हैं। सनातन गोस्वामी के बाद खुद आ गए राधा मदन मोहन जी, बोल रहे हैं भाई मेरी व्यवस्था करो, मेरे को थोड़ा भोग में क्या ये नमक नमक के साथ खिलाते, थोड़ी सब्जी बना दो, कुछ चीनी दे दो, कुछ मीठा दे दो। उन्होंने कहा मैंने आपको पहले ही कहा था कि तुम मेरे पास मत आओ, और अगर तुम आओगे तो फिर यहाँ भिखारी की तरह खाना खाना पड़ेगा, मैं कोई तुम्हें राजे की तरह यहाँ पे रख के खाना नहीं खिला सकता। ये सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन जी जो उनके अर्च विग्रह उनको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे काम है भैया, मैंने शास्त्र लिख के जाना है, मैंने सारा, आपने जो मुझे बोला है, मेरे को ये पूरा ब्रज ढूंढ के डिस्कवर करके सारी लीलाओं के बारे में लिख के जाना है। अब क्या आपको चीनी खिलाऊं, नमक खिलाऊं, ये खिलाऊं, तुम तो पट्टू हो एकदम, और तुम्हें तो ये सब स्वाद लगे। अगर स्वाद लगे भाई, किसी साहूकार के पास जाओ आराम से। फिर बड़ी लंबी लीला आप सब जानते हो। मदन मोहन जी ने एक साहूकार की नाव रुकवा दी, उसको वहां बुलाया, अपना खाने का पूरा अरेंजमेंट कर दिया। जब इतना बड़ा राधा मदन मोहन मंदिर बन गया, सनातन गोस्वामी जाके पीछे कुटिया में रहने लगे और अपने शिष्यों को दे दिया, भाई अब तुम इनकी सेवा करो, हो गया ना इनके खाने पीने का, इनको तो खाने पीने चाहिए, हमारे बस का नहीं ये सब, हमें अपने शास्त्र लिखने हैं। तो हमारे जो गोस्वामी रहे हैं वो ऐसे पक्के रहे हैं, भैया हमें हमारा काम है। वो क्यों है? क्योंकि प्रेम का संबंध है उनका, आपस में प्रेम का संबंध है ना। अब हमें हमारे माता पिता ने कोई काम दिया, ये करे, और उसके बाद लाड लाड में वो बोले कि ये एक्चुअली क्या है। जो राधा मदन मोहन जी हैं, भीतर के हृदय की बात ये है कि मदन मोहन जी को अपने लिए थोड़े ना चाहिए। मदन मोहन जी तो पूरे जगत में व्याप्त हैं, वो तो कहीं से भी खा लेंगे बढ़िया खाना। वो चाहते हैं कि मेरा सनातन अच्छा खाना खाए, ये क्या सूखी सूखी रोटियां खाता है। तो अगर कोई व्यवस्था हो जाएगी तो मेरे को अच्छा भोग लगाएगा तो खुद भी अच्छा खाएगा। तो अपने सनातन, और सनातन गोस्वामी भी जानते हैं कि ये अपने लिए नहीं, मेरे लिए करे, इसीलिए वो उनको बोल देते हैं कि तुम्हारे तो स्वाद लगे हैं बहुत सारे भैया, तुम किसी साहूकार के पास जाओ। और साहूकार के पास से तो एक्चुअली आए हैं जो चौबे जी साहूकार थे, साहूकार के पास तो अच्छा भोग लगता ही था। उनके स्वप्न में आए कि मेरे को जाके सनातन गोस्वामी को दे, तो उन्हें भोग खाना होता तो क्यों यहाँ आते? वो तो अच्छे से रह ही रहे थे, खाना उन्हें नहीं था, खिलाना सनातन को था। पर सनातन गोस्वामी तो ये सब है ही नहीं, इसमें वो कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेम का हुआ। आप ऐसे नहीं समझना कि वो सनातन गोस्वामी बहुत ऑफेंसिव, वो तो राधा मदन मोहन जी का ऐसे बोले, ऐसे नहीं। उनका आपस में प्रेम का संबंध है, मंजरी है ना सनातन गोस्वामी, लवंग मंजरी है। तो ये सब लिखते हुए वो ध्यान रखते थे। तो ऐसे बोलते किशोरी जी ऐसी पंडित हैं कि उन्होंने तो अपने एक एक तोते को ऐसी विद्या दी है कि नीचे जाके भागवतम सुनाता है, उससे बढ़िया कोई रस पंडित नहीं है। उनके तोते से बढ़िया कोई रस पंडित नहीं है। तो सखियों और मंजरियों की तो क्या ही बात होगी, और फिर किशोरी जी तो क्या होंगी, तुम सोचो। तो इसमें भी बिल्कुल एक्सपर्ट। अच्छा, द्युत क्रीड़ा में, द्युत क्रीड़ा मतलब जो वो आपस में खेला करते हैं, तो वो बोलते हैं जब उसमें खेलते हैं पासे तो उसमें भी किशोरी जी हमेशा जीतती हैं। कोई ये भी नहीं कि भाई 5 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 किशोरी जी जीते हैं, 10 आउट ऑफ 10 किशोरी जी जीते हैं। बोले कि शाम कभी जीत ही नहीं पाते उनके साथ गेम में। तभी तो मंजरियां मजाक उड़ाती हैं कि जाओ गाँव वैसे चलाओ, तुम्हारे बस का नहीं ये सब गेम खेलना। तो इसमें भी बोलते वो इतनी एक्सपर्ट। गायन विद्या बोलते हैं, उनकी गायन वादन सब ऐसी हैं कि सारी जितनी मंजरियां हैं उन सब मंजरियों को सितार बजाना, जो उस पे वो बजाती हैं, गायन करती हैं, ये सारी वीणा जो वो बजाती हैं, ये वीणा किशोरी जी ने सिखाई हुई है सब मंजरियों को, कि ऐसे ऐसे समय पे ये वीणा गाना, ये गीत गाना, ये उद्दीपन कराना, ये करना, वो करना, ये वीणा उनको बजाई है। और एक रसिक शास्त्र में जो हमारे गोस्वामियों ने लिखा है, बड़ा भीतर की अंदर की बात उसमें बताई गई कि जो श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं, वो वेणु भी उनको किशोरी जी ने बजाना सिखाई है। जो वेणु वैदग्धी कृष्ण के अंदर है, बोलते ये वैदग्धी भी कृष्ण के अंदर नहीं है, ये किशोरी जी ने उनको सिखाई है कि ऐसे ऐसे वेणु बजानी चाहिए। तो वेणु में एक्सपर्ट भी किशोरी जी हैं, और उन्होंने श्याम सुंदर को भले से सिखाई है कि देखो ऐसे बजानी चाहिए। और आज श्याम सुंदर जी हीरो बने हुए हैं वेणु में।
तो एक्चुअली बिहाइंड हिम इज अ वुमन, किशोरी जी, उन्होंने उनको सिखाई है। तो वो बोलती है अब कितने गुणों का वर्णन करूं, ये गार्गी मुनि कुंदलता को कह रही है, मैं कितने गुणों का वर्णन करूं, आप देखो। इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि किशोरी जी जो है वो वैदग्धी है, सारे गुणों से गुणशालिनी होकर राधा साक्षात रतिकला रूप में विराजती हैं, किसी भी रूप में आप ले लो। और उनका जो वैदग्धी गुण है वो इतना स्वादुदक है कि सखी मंजरियां एवं रसराज श्याम सुंदर के जीवन स्वरूप है। भाई अब आपके पास एक ऐसी निधि मिल जाए जो हर चीज में एक्सपर्ट, हर चीज में एक्सपर्ट, हर चीज में एक्सपर्ट, आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए आप उसको नहीं छोड़ोगे कभी, और आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपको एक ऐसी गर्लफ्रेंड, ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसा कोई मित्र मिल जाए जो हर चीज में एक्सपर्ट है, तो यार आप मुग्ध तो हो ही जाओगे, भैया इसका साथ ना छूटे, ये तो कमाल का व्यक्ति है। ऐसे जो बोलो, जो चीज बोलो, जो चीज बोलो उसमें एक्सपर्ट है, जो चीज देखो उसमें एक्सपर्ट है। तो गार्गी मुनि कुंदलता से ये चर्चा करी है। अब ये उज्जवल नीलमणि की ये सारी चर्चा करके भी बाबा बोलते हैं कि अच्छा तो फिर वैदग्धी हुई ना। अब यहां तो श्रीपाद बोल रहे हैं वैदग्धी सिंधु, तो अभी भी ये बात कैसे हुई कि वैदग्धी सिंधु, वैदग्धी सिंधु कैसे? सारी एक्सपर्टनेस का ओशियन यही है, ये कैसे? शी इज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, वैदग्धी है, फिर वैदग्धी सिंधु की बात क्यों बोली? तो बोलते चैतन्य चरितामृत में श्यामजू का एक इंस्टेंस आया जिसमें वो कादम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कादम्ब वृक्ष के नीचे स्वाभाविक किशोरी जी का इंतजार करते 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 उनके गुण, यहां श्रीपाद के हृदय में उनके गुण आ रहे हैं ना, तो वहां श्यामजू के भीतर उनके गुणों का वो आस्वादन कर रहे हैं। श्याम सुंदर किशोरी जी के गुणों का आस्वादन कर रहे हैं और उनके गुणों का आस्वादन करते हुए बोल रहे हैं, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नचाए उद्भट। अब वो किशोरी जी के लिए बोल रहे हैं राधिकार प्रेम गुरु, राधिका जो है ये मेरी गुरु हैं, ये श्यामजू बोल रहे हैं वो मेरी प्रेम गुरु हैं। आमी शिष्य नट, मैं तो उनके सामने उनका शिष्य। कौन सा शिष्य? शिष्य नट, जो उनके सामने नाचता है, वो मुझे नचा दें, वो इतनी बड़ी गुरु हैं, वो कोई छोटी मोटी नहीं है। और मैं कोई ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा 19-20 का हमारा आपस का संबंध है, मैं तो वो जैसे हम बोलते हैं ना, मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूं, तो जैसे मर्जी मेरे को नचा दे, तो उसको बोला जाता है आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नचाए उद्भट। वो अपने गुणों से जैसा वो चाहती है मैं वैसा नाचता हूं। मैं कितना बड़ा एक्सपर्ट हो जाऊं, मैं कितना इस जगत का सारे का मैं मालिक हो जाऊं, लेकिन उसके बावजूद किशोरी जी के सामने मेरी अवस्था ऐसी है कि भैया वो मुझे नचाया करती है, समझ गए? तो इसीलिए इस गुण के कारण बाबा ने बोला कि सो वैदग्धी सिंधु, वैदग्धी सिंधु इसीलिए कि वो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स को भी नचा रही है। और जिसको हम एकदम एक्सपर्ट मानते हैं, एक्सपर्ट इन एवरीथिंग इज कृष्णा, पर वो कृष्णा भी अगर बोले कि आमी शिष्य नट, और जैसा जैसा वो कराती है वो तो वैसा वैसा मैं नृत्य करता हूं, यार याइचे नचाई तार ताइचे करी नृत्य, तो वो बोल रही है तो किशोरी जी मेरे को जैसा जैसा करते हैं। सो किशोरी जी वैदग्ध सिंधु, इसीलिए ब्रज की रानी है, ब्रज में कोई राजा नहीं है। ऐसा नहीं बोला जाता कि बांके बिहारी राजा, राजा बांके बिहारी, राजा गोकुलानंद, ऐसा कहीं नहीं बोला जाता, कहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई। आप कोई और किसी मंदिर की बात करो, कोई भी राधा दामोदर को राधा दामोदर, ऐसे नहीं कि राजा दामोदर, राजा राधा दामोदर, कहीं बोला जाएगा ऐसे? कहीं नहीं बोला जाता। और जो वो किसी भी जिस भी कृष्ण का कोई भी नाम लो, कोई भी विग्रह ले लो, उनके आगे कहीं राजा नहीं लगेगा, पर राधा रानी, राधा रानी। तो वहां पे बोलते ब्रज में रानी का राज चलता है, वहां रानी है, वहां राजा का राज नहीं चलता, वहां क्वीन, इट्स गवर्न्ड बाय द क्वीन नॉट द किंग। तो राजा नहीं है बांके बिहारी, रानी, राधा रानी। जब भी राधा की बात होगी तो राधा रानी, राधा रानी, रानी है वहां की, इसीलिए उनको वैदग्ध सिंधु बोला गया। तो आज बहुत समय हो गया और एक गुण में ही इतनी लंबी हमारी चर्चा हो गई। तो सप्त सिंधु हैं, आज बड़े शुभ अवसर पर सप्त सिंधु का ही हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं।
आज सत सागा भोग भी बना था तो सात सात का ही बड़ा वो है। और हम सब लोगों ने आज इंद्रधनुष के दर्शन भी करे बाहर, तो 7 रंगों वाले, और सप्त सिंधु की हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो आज एक गुण की हमने चर्चा करी है, कल हम बाकी और सारे 6 गुणों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय राम।